रक्षाबंधन के त्यौहार और ऐसे में डाक विभाग सक्रिय ना हो नहीं सकता है। इस वक्त राखियों का मौसम है और बहनें अपने भाइयों को कलाई में बांधने के लिए जो राखी खरीद रही है उसे पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रांची का मुख्य डाकघर है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मी हैं, डाक कर्मी हैं, किस तरह से रक्षाबंधन को लेकर के अपनी तैयारी को जारी रखा है। आप देख सकते हैं कि सभी राखियाँ हैं और ये राखियाँ जो बहनें भेजी हैं भाइयों के लिए उसे तैयारी किया जा रहा है और कह सकते हैं कि इसे समय पर पहुंचाने का काम ये डाक कर्मी करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि राखियों की जो अगर बात करें तो अब तक हर दिन इस पोस्ट ऑफिस में 1000 से 1200 राखियाँ प्रतिदिन बहनें भाइयों के लिए यहाँ पर ला रही है, पोस्ट कर रही है और समय के हिसाब से इसे पहुँचाया जा रहा है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं कि इस इन्वेलप के बाहर और अंदर दोनों तरफ प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ, ताकि बरसात के मौसम में राखियाँ किसी तरह बर्बाद ना हो जाए और समय पर भाइयों को मिल पाएँ। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सभी राखियों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और आप देख सकते हैं कि जो मुस्तैदी के साथ डाककर्मी इस राखियों को समय पर और उस एड्रेस पर भेजने का काम कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डाककर्मी इन दिनों खास करके राखी का त्यौहार आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में किसी भाई के कलाई राखियों से सूना ना रहे, उसको लेकर के डाककर्मी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे डाककर्मियों से कि इस काम में लगभग कितने दिनों से वो लगे हुए हैं और क्या क्या डाक विभाग द्वारा अब तक फैसिलिटीज़ की गई है। हम सभी मुद्दे पर बात करेंगे। आज करके रांची की बात करें तो रांची के लिए काफ़ी अहम बात है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या फैसिलिटी है, क्या व्यवस्था किया गया इस बार राखी को लेकर के। सर, क्या क्या तैयारी है रक्षाबंधन को लेकर? देखिए, रक्षाबंधन की तैयारी यही है कि हम लोग को जो भी लेटर ये राखी मिलेगा सेम डे में मिलेगा तो सेम डे में डिलीवरी करेंगे। हाँ, अगर 30 को मिलेगा तो 30 को डिलीवरी करने का उचित व्यवस्था हम लोग करेंगे। हाँ, अब कर रहे हैं। सर, स्पेशल अगर बात करें रक्षाबंधन की तो लगभग जो डाक विभाग है कब से सक्रिय हो जाते हैं? ये 15 दिन पहले से ही सक्रिय हैं हम लोग। हाँ, बुकिंग से लेकर के डिलीवरी तक हम 15 से 20 दिन के पहले से सक्रिय हो जाते हैं। कुछ रक्षाबंधन के मौसम में अगर बात करें तो बरसात का मौसम होता है और कई राखियाँ भीगने का भी डर होती है और ख़ास करके समय पर अगर राखी ना पहुँचे तो जो बहनें जो प्यार से राखियाँ को आपके पास पोस्ट करने के लिए लाती है, उनका यही इच्छा था कि समय से इस राखी को डिलीवरी हो जाए और भाई की जो कलाई है वो सूना ना पड़ जाती। इसके लिए क्या व्यवस्था? एकदम सही बात बोले। बरसात में राखी के लिए हम लोग वाटर प्रूफ इन्वेलप रखे हैं, जिसका प्राइस जो है 10 रुपया है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भीगने का कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ है। हम लोग इंडिया पोस्ट का बना हुआ वाटर प्रूफ है। इस चलते हम लोग समय पर और सही सलामत पहुंचाते हैं। समय अवधि की बात करें कि जो ऑफिस खुलने का टाइम है और बंद होने का समय है वो तो हर दिन चलता है, लेकिन रक्षाबंधन में क्या कुछ एक्सटेंशन किया गया समय को लेकर? नहीं, समय बुकिंग में किया गया है और सभी पोस्टमैन को बोला गया है, पोस्टमैन भाइयों को, कि समय से आप डिलीवरी करिए। एक भी लेटर बाकी नहीं रहना चाहिए, एक भी राखी डिपॉजिट नहीं रहना चाहिए। हम लोग सकते हैं सर कि ऑफिसर से भी ये है, इंस्ट्रक्शन है कि सब जो राखी मिले वो सेम डे में वितरण किया जाए। कह सकते हैं सर कि बाज़ारों में कई ऐसे कंपनीज़ हैं जो कोरियर सर्विस दे रखा है और समय पर डिलीवरी कराते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा इस डाक विभाग पर है और डाक विभाग पर कई हर दिन जो राखियाँ आ रहे हैं, कितने की संख्या में आ रहे हैं सर? ये राखी यहाँ पर 2000 के आसपास डेली आ रहा है। 1500 से 2000 डेली राखी आ रहा है और जो भी राखी हम लोग को मिला वो सेम डे में डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक्स्ट्रा मैन पावर, एक्स्ट्रा पोस्टमैन को लगा करके सेम डे कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिल जाए। सर, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन का समय है और इस समय ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए, क्योंकि कोई बहन भेजती है तो भाई के पास और सही सलामत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी खुशी रहता है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक खुशी दिया है और हम लोग ये बरसों से करते आ रहे हैं, ये परंपरा है, चलते आ रही है। ये चलते हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम डे और कोई भी ऐसा राखी नहीं बचे कि डिलीवरी के लिए कि जो नहीं पहुंच पाए, सब 100% कोशिश करते हैं।
कह सकते हैं कि रक्षाबंधन को देखकर डाक विभाग भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए वैसे कर्मियों से भी बात करेंगे कि बारिश का मौसम है और इसे घर तक पहुंचाने में कितना मशक्क़त करना पड़ता है, खास करके समय का किल्लत होती है और समय पर अगर राखी ना पहुंचे तो शायद इस मौसम में जो त्यौहार है इसमें भाइयों की कलाई सूना ना पड़ जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। क्या कहेंगे सर? ये बहुत परेशानी होती है, वर्षा भी हो रहा है, उससे बचने के लिए हम सब लेटर को बचाते हैं, कम से कम राखी उसके घर पहुंच जाए, ये सौभाग्य मानते हैं। चलिए हम और भी कुछ कर्मी हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुख्य जिम्मेवारी इन्होंने ही निभाते हैं फील्ड में और समय पर राखी पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी इनका सोच होता है और इसी सोच के साथ ये डाक विभाग काम भी कर रही है। क्या कहेंगे सर, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है, लेकिन कर्तव्य भी निभाना है और समय पे काम को भी करना है। और हम लोग चाहते कि टोटल जितना भी राखी है सब का सब हम लोग सेम डे क्लियर कर दें, ताकि किसी को असुविधा नहीं पड़े। बल तो खैर मिलता ही है और ऊपर वालों से भी मिलता है, हमारे ऑफिसर का भी काफ़ी योगदान रहता है। हम लोग को बराबर उत्साहित करते रहते हैं कि आप समय पे काम कीजिए, और हम लोग करते भी हैं। और हमारे जो भी यहाँ वरिष्ठगण हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। इस सोच के साथ आप फील्ड में निकलते हैं, लेकिन मेहनत कितना करना पड़ता है सर? फील्ड की बात करें, क्योंकि यहाँ छटनी भी करना है और फील्ड भी जाना है, कितना समय देना है? नहीं, समय तो पूरा देना पड़ता है। अभी लगभग 8-9 घंटा से ऊपर समय देना पड़ता है यहाँ पे, है ना। हालांकि ड्यूटी तो 8 घंटे के हैं, लेकिन 10-10 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन करना है, काम है तो करना ही है, चाहे समय जो भी लगे। चलिए ये बहुत बड़ा वो अपॉर्चुनिटी है डाक विभाग के लिए और ख़ास करके आम लोगों के लिए कि जिस तरह से सक्रियता के साथ डाक विभाग लगे, कहीं ना कहीं राखियाँ इस बार और हर बार भी समय पर पहुंचता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डिस्पैच किया जा रहा है, यानी नंबरिंग की जा रही है। सभी राखियां को उस एड्रेस तक पहुंचाने में लगे हुए हैं सभी स्वास्थ्य डाककर्मी। और हम आपको फिर से एक बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो छटनी का काम है लगातार सुबह 9 बजे से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं डाक विभाग के द्वारा और ये सारे कंप्लीट कर देते हैं। और ये देखिए, ये सभी डाक है, ये सभी डाक में आप देख सकते हैं कि ये राखियाँ हैं और इसे समय पर पहुंचाना इनकी जिम्मेवारी है। मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सब में काम होते रहता है, कोई मुश्किल नहीं। सब में काम, हाँ, सब काम हो रहा है सर। यही जज्बा, यही सोच इस दिन खास करके बात करें राखी के समय सभी डाक कर्मियों के पास होता है और यही जोश के साथ, यही जज्बा के साथ लोग फील्ड में निकलते हैं और इस राखी को समय पर और जो प्रेषित स्थान है वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। क्या कहते हैं? इस बार तो राखी के लिए डेडलाइन भी तय किया गया है। मैंने 26 तारीख को जो है बाहर के लिए और 27 तारीख तक ले इंटर स्टेट ये तय किया गया है। और जितना भी राखी आ रहा है वो सेम डे क्लियर हो जा रहा है और हो सकता है कि संडे के दिन खुला भी रह सकता है। तो ऐसा नोटिस आया है कि राखियों के लिए स्पेशल संडे और सैटरडे खुला हो? ऐसे तो 29 और नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन आया है, संडे को खुला रहेगा और सैटरडे को भी खुला रहेगा, ऐसा आया है। चलिए कह सकते हैं कि डाक विभाग ने इस बार काफ़ी एक अच्छा पहल किया है कि राखियों को पहुंचाने के लिए, राखियों को डिलीवरी लेने के लिए और पोस्ट करने के लिए सैटरडे और संडे को 2 दिन पूरा नेशनल हॉलीडे होता है, ऑफ डे होता है। उसके बाद भी विभाग ने इसे संजीदा से लेते हुए इस बार संडे और सैटरडे दोनों दिन ऑफिस खुला मिलेगा ताकि समय पर राखियाँ पहुंच पाएँ। हम फिर से चलने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अब सर आप बात करेंगे कि 2 दिन इस बार सैटरडे और संडे 2 दिन विभाग ने ऑफिस को खुला रखा है ताकि समय पर राखियाँ पहुँच जाए। क्या कहेंगे? मैक्सिमम जहाँ तक होगा राखी का जो भी जाम है वो इन्वेलप हम लोग लगन से अपना वितरण कर रहे हैं। और जहाँ तक है डाक हम लोग समय ज़्यादातर उसी में दे के इसका अथी करते हैं, निष्पादन करते हैं। देखिए, राखी साल में एक बार आता है
तो प्रेशर होता है, क्योंकि अभी डाक से आता है स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, तो हम लोग बुक करते हैं, तो हम लोग का काम है छटाई करना, और राखी से पहले समय पे हम लोग पोस्टमैन को छटाई करके दे, ताकि ये लोग डिलीवर करें और राखी में सबके घर में जाए, राखी पहुँचे, समय पर पहुँचे, और राखी का कोई भाई बहन सूना ना रहे। हम लोग का मेन मोटो रहता है कि समय पे हम लोग छटाई करके दे, बस। और कितना कठिन काम है और कितना खुशी कि इस बार संडे और सैटरडे जो ऑफ था उसे ऑन रखा गया। तो काम तो बहुत है राखी को लेकर के, तो हम लोग अपना 100 देने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी छूटे नहीं राखी, कोई भाई छूट ना जाए, बहन भी मतलब उदास ना हो कि जिसको भेजे हैं वो पहुंच नहीं पाया समय पे। बहुत कोशिश चल रहा है, इसके लिए संडे भी ऑफिस ओपन है। रांची जीपीओ हमारा राखी बुकिंग से लेकर के डिलीवरी तक के लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। हमारे 2 काउंटर चलता है जो रेगुलरली 4 बजे तक चलता था, अभी उसको एक्सटेंशन करके हम लोग 7 बजे तक कर दिया गया है, ताकि किसी भी कस्टमर को हमारा राखी बुक करने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। हमारा अभी जो ट्रैफिक है, मतलब हमारा राखी बुकिंग बहुत ही माने ज़्यादा हो गया है। अभी पर डे हमारा कम से कम 1000 बुकिंग हमारा काउंटर से हो रहा है। इसके अलावा हमने डिलीवरी के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। किसी तरह का राखी का डिलीवरी जब हमारा जीपीओ में आता है, उसको सेम डे में ही डिलीवरी 100% करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट एडिशनल स्टाफ लगाकर करते हैं, ताकि किसी भी भाई बहनों का जो डिलीवरी आपका राखी आ रहा है उसको सेम डे में डिलीवरी हो, ताकि उसको भी उम्मीद जगे कि हमारा आज आया, आज ही हमको डिलीवरी हो गया। हम इसको सुनिश्चित अगले जब तक राखी का रहेगा, राखी दिन तक, उस दिन तक हम लोग इसको स्पेशल फोकस डाल करके डिलीवरी एंड बुकिंग का सारे व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। हम इसलिए इस खबर को बना रहे थे ताकि हम ये दिखा सकें कि किस तरह से इस राखी के मौसम में डाक विभाग काफ़ी सक्रिय है। उन पत्रों को, उन चिट्ठी को और उन राखियों को अपने घर तक जो बहनें अपने भाइयों के लिए भेजा है उसे समय पर पहुंच जाए और उसके कलाई सूना ना रह जाए, इसलिए डाक विभाग काफ़ी सक्रियता के साथ इस काम को अंजाम दे रहा है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।